हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सबसे पहला रॉबरी एंड डकैती। सेक्शन 309 जो है वो रॉबरी को डिफाइन करता है। सब क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि हर एक रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है। तो मतलब रॉबरी जो है वो अपने आप में अलग से कोई एक ऑफेंस नहीं है, अपने आप में अलग से कोई ऑफेंस नहीं है। अगर थेफ्ट हो रहा है और थेफ्ट के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो मिलके रॉबरी बन जाता है। नहीं तो अगर एक्सटॉर्शन हो रहा है, एक्सटॉर्शन के साथ कोई और फैक्टर्स अगर साथ में मिल जाते हैं तो वो रॉबरी बन जाता है। जब थेफ्ट ही कुछ एक्सटर्निंग सर्कमस्टांसेस के चलते बड़ा एक क्राइम बन जाता है तो उसे ही हम रॉबरी बोल देते हैं। सिमिलर केस एक्सटॉर्शन के साथ होता है। जैसे कि हम लोगों ने मर्डर में पढ़ा था, तो मर्डर अपने आप में अलग से कोई एक ऑफेंस नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बन जाता है अगर सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 जो उनकी कंडीशन है वो मैच कर जाती हैं। अगर वो कंडीशन मैच कर जाती है तो वही जो है कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बन जाता है। अब हम ये देखेंगे कि थेफ्ट जो है वो रॉबरी कब बनेगा, व्हेन थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। तो थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी तब होगा अगर इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, या तो थेफ्ट कमिट करने के लिए या फिर इन कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट कमिट करते समय या फिर इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की आपने थेफ्ट से उसको ले जाने के समय या उसको ले जाने के कोशिश में जो ऑफेंडर है वो वॉलंटरली वॉलंटरली कॉज करता है किसी पर्सन की या तो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या डाल देता है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। थेफ्ट क्वालिफाइज एज रॉबरी व्हेन फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, या तो थेफ्ट कमिट करने का पर्पस हो या फिर उसका कमीशन के दौरान या प्रॉपर्टी को ले जाने के दौरान। तीन तरह, या तो थेफ्ट कमिट करने के लिए या कमिट करते समय या जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर रही है उसको ले जाते हुए, ले जाने के समय क्या कर रहे हैं आप जो है, या तो वॉलंटरी कॉज कर रहे हैं या अटेम्प्ट टू कॉज कर रहे हैं डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी। ए जो है जेड को होल्ड करता है और जेड की पैसे को फ्रॉडुलेंटली ले लेता है और उसके गहने भी ले लेता है फ्रॉम जेड्स क्लोथ्स, जेड की कंसेंट के बिना। Here A has committed theft and in order to the committing of that theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z. A has therefore committed robbery. For example, A जो है वो थेफ्ट करने के लिए, अगर किसी पर्सन को थेफ्ट करने के लिए, थेफ्ट करते समय या थेफ्ट की प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या तो आप डेथ हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज करते हैं या अटेम्प्ट टू कॉज करते हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किसी के मन में डाल रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आपने जो है थेफ्ट कमिट, वो आपने जो है रॉबरी कमिट की है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होता है। तो एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, जिस समय एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है उस समय वो उस पर्सन की प्रेजेंस में है, मतलब वो जो है इमीडिएट प्रेजेंस में है उस पर्सन की जिसको फियर में रखा जा रहा है, और उसके बाद वो कमिट करता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। या तो उस पर्सन को ही डाले या किसी और पर्सन को डाले, और इस फियर में डालने की वजह से, डालने के उद्देश्य क्या है उसका, कि वो इंड्यूस कर सके उस पर्सन को कि वो डिलीवर अप करे द थिंग एक्सटॉर्टेड, जो चीज एक्सटॉर्ट करनी है वो डिलीवर अप कर दे। तो एक्सटॉर्शन के साथ, एक्सटॉर्शन का जो क्राइम है, एक्सटॉर्शन के साथ दो चीजें और मिल जाए कि पहला क्या हो जाए, इमीडिएट प्रेजेंस आ जाए, इमीडिएट प्रेजेंस आ जाए, प्लस आ जाए फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो एक्सटॉर्शन के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ अगर जो पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है वो इमीडिएट प्रेजेंस में है उस पर्सन की जिसको फियर में रखा जा रहा है, और साथ में जो फियर दिया जा रहा है वो केवल एक इंजरी कॉज करने का नहीं है जैसे एक्सटॉर्शन में था, यहाँ पे फियर है इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो कहा जाएगा कि एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी है।
रॉबरी कब हुई? एक्सटॉर्शन इज क्लासिफाइड एज रॉबरी व्हेन द ऑफेंडर व्हाइल कमिटिंग द एक्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का एक्ट करते समय ही इज इन द प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम, वो विक्टिम के प्रेजेंस में है, साथ ही में एंड लगा हुआ है, एंड instills fear of immediate death, immediate hurt और immediate wrongful restraint to that victim or any other individual, मतलब उसको भी कर सकता है, किसी और पर्सन को भी कर सकता है। और साथ ही साथ ये जो एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन है, इसकी वजह से जो विक्टिम है वो कंपेल हो जाता है कि वो सरेंडर करे आइटम को ऑन द स्पॉट, देन एंड देयर। अगर बाद में कर रहा है सरेंडर तो वो रॉबरी नहीं होगी, उसी समय जो है सरेंडर किया जाना चाहिए दैट थिंग विच इज एक्सटॉर्टेड। तो अगर ये तीनों एलिमेंट मिलते हैं तो कहा जाएगा कि एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी है। इसी के साथ एक एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि तो ऑफेंडर इज कंसीडर्ड प्रेजेंट, ऑफेंडर को हम प्रेजेंट मानेंगे इफ दे आर क्लोज इनफ टू इंस्टिल फियर ऑफ इमीडिएट डेथ, इमीडिएट हार्म और इमीडिएट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इन द विक्टिम। तो जरूरी नहीं है कि जो वो पर्सन है वो सामने ही हो, कहने का ये मतलब है कि वो इतना पास होना चाहिए कि वो जो इमीडिएट डेथ है, इमीडिएट हार्म है या इमीडिएट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, उसका जो फियर है वो इंस्टिल करने के क्लोज इनफ हो। दिस प्रॉक्सिमिटी इज क्रूशियल एज इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द विक्टिम्स परसेप्शन ऑफ डेंजर, enabling the offender to exert pressure and compel the victim to comply with the demands made during the extortion। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, रॉबरी के सारे एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी एग्जांपल कवर हो जाएगा उसमें। तो सबसे पहला है कि ए मीट जेड ऑन हाई रोड, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड्स जेड्स पर्स। जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग at the time of committing the extortion in his presence. A has therefore committed the robbery। अब देखो यहाँ पे A जो है वो Z से मिला और Z को मिलने के बाद उसने क्या किया, इसको पिस्टल दिखाई। तो पिस्टल दिखाने से इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट की जो फीलिंग है वो Z के अंदर आ जाएगी। अब A जो है वो इतना करीब है कि इस डेथ को, इस फियर को वो इंस्टिल करने के काबिल है कि वो कर पा रहा है इस फियर को इंस्टिल, ठीक है। तो कहा जाएगा कि ए ने जो है रॉबरी कमिट की है। अगर तुमने रॉबरी कमिट की है, ठीक है, और केवल तुमने फियर में डाला है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और हर्ट, तो सजा 10 साल की है, ठीक है, तो सजा 10 साल की है। लेकिन अगर रॉबरी करते समय अगर आपने हर्ट कॉज कर दिया है, अगर रॉबरी करते समय आपने हर्ट कॉज कर दिया है तो सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। सिमिलरली अगर आपने अटेम्प्ट किया है टू रॉबरी, अगर आपने केवल अटेम्प्ट किया है रॉबरी को तो आपको सजा कितनी मिलेगी, 7 ईयर्स तक की मिलेगी। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट करते समय हर्ट कॉज कर दिया है तो सजा कितनी मिलेगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की मिल सकती है और 10 ईयर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 310 को समझते हैं। सेक्शन 310 बात करता है डकैती। डकैती जो कि आईपीसी में कहां मेंशन था, आईपीसी में मेंशन था अंडर सेक्शन 391। ओके, नाउ डकैती कह रहा है, डकैती का डेफिनेशन कह रही है कि व्हेन 5 और मोर पर्संस को जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी। मतलब डकैती भी अपने आप में कोई एक ऑफेंस नहीं है, डकैती रॉबरी ही है। बस 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर जब रॉबरी कमिट कर देते हैं तो उसे हम बोल देते हैं डकैती हो गई। तो मतलब ना रॉबरी अपने आप में कोई एक अलग से ऑफेंस है, ना डकैती अपने आप में अलग से ऑफेंस है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है रॉबरी के, डकैती के, वो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही है। थेफ्ट कुछ सर्कमस्टांसेस में रॉबरी बन जाता है, एक्सटॉर्शन कुछ सर्कमस्टांसेस में रॉबरी बन जाता है, और रॉबरी कुछ सर्कमस्टांसेस में डकैती बन जाती है। रॉबरी कब डकैती बनती है, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके रॉबरी कमिट करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने डकैती कमिट की है, ठीक है। तो when 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit robbery।
कि मतलब वो लोग जो कमिट कर रहे हैं रॉबरी, साथ में वो लोग जो एड कर रहे हैं उसके कमीशन को या उसके अटेम्प्ट को, वो सारे के सारे जो मिला के अगर 5 बन जाते हैं तो कहा जाएगा कि वो डकैती है। ठीक है। So when 5 or more individuals collectively engage in or attempt to engage in a robbery, or when total number of individuals involved, whether directly committing or assisting in commission or attempt, amounts to 5 or more, each person involved is deemed to committing robbery. हर एक पर्सन के लिए कहा जाएगा कि उसने डकैती कमिट की है। ठीक। नाउ सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 कह रहा है कि whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life. जो भी कोई डकैती कमिट करेगा उसको imprisonment for life की सजा मिलेगी, या फिर rigorous imprisonment की सजा मिल सकती है for a term which may extend to 10 years, और साथ में फाइन तो भरना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, if any one of 5 or more persons who are co-jointly committing dacoity commit murder, in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may not be less than 10 years and shall also be liable to fine. तो ये सब क्लॉज ये कह रहा है, ये बात करता है डकैती विद मर्डर की। डकैती विद मर्डर, ये पहले एक अलग से प्रोविजन था, अब इन्होंने इसी के अंदर एक सब क्लॉज उसको बना दिया है। नाउ डकैती विद मर्डर ये कह रहा है कि जहां 5 से ज्यादा लोग जो है को जॉइंटली डकैती कमिट कर रहे हैं, और डकैती कमिट करने के लिए या करते समय क्या करा, उनमें से किसी एक पर्सन ने मर्डर कमिट कर दिया, तो माना जाएगा कि सभी पर्सन ने वो को जॉइंटली मर्डर कमिट किया है डकैती के साथ, और जो सजा मिलेगी वो हर एक को सजा मिल सकती है किस चीज की, या तो डेथ की मिलेगी, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की मिलेगी, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट की मिलेगी, जो कि हो सकती है 10 साल तक की, 10 साल से कम की नहीं होगी। साथ whoever makes any preparation for committing dacoity shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो ये जो है सेक्शन सब क्लॉज 4, ये प्रिपरेशन फॉर डकैती, प्रिपरेशन फॉर डकैती को पनिश करता है। सब क्लॉज 5 कह रहा है कि whoever is one of 5 or more persons assembled for the purpose of committing dacoity, यहां पे क्या हो रहा है, केवल असेंबल हो रहे हैं लोग डकैती के पर्पस के लिए, डकैती हो नहीं रही है, बस असेंबल हो रहे हैं डकैती डालने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 7 साल तक की मिलेगी, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। क्लियर। के बाद सब क्लॉज 6, whoever belongs to a gang of persons associated the purpose of habitually committing डकैती, मतलब डकैत की गैंग से आप एसोसिएटेड है और वो हैबिचुअली कमिट करती भी है डकैती, तो वहां पे जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, साथ में फाइन तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। 311 पे पहुंच रहे हैं हम लोग। सेक्शन 311 बात करता है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। So, if at the time of committing robbery and dacoity, the offender uses any deadly weapon, कोई deadly weapon use करते हैं robbery और डकैती कॉज करते समय, या फिर आप grievous hurt कॉज कर देते हैं किसी पर्सन को, या अटेम्प्ट करते हैं डेथ या grievous hurt कॉज करने का, imprisonment कितना मिलेगा, not less than 7 years. Attempt to commit robbery और डकैती when armed with deadly weapon, तो अगर आप डकैती या रॉबरी को कमिट करते समय केवल आप आर्म्ड है डेडली वेपन से, केवल आपके पास डेडली वेपन है कि आप जो है अपनी वेस्ट में बस बंदूक लगा के गए हैं, आपने उसको यूज नहीं किया है, बस बंदूक लगी हुई है उस समय, तो भी सजा मिलेगी, वो आपको कितनी मिलेगी, नॉट लेस देन 7 years. सेक्शन 313 बात करता है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स। तो whoever belongs to any gang of persons associated in habitually committing theft or robbery, belonging to gang of robbers है, डकैती नहीं है, gang of robbers है, तो in committing theft or robbery and not being gang of dacoits, और आप डकैत की गैंग के नहीं है, तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, up to 7 years, which may extend to 7 years. क्लियर।